No. I'm sorry, I've come to the wrong house. Very funny, Malini. Adi sir? So, why? I mean, अच्छे खासे दिखते थे. क्योंकि बोर हो गया था अपनी शक्ल से. और वैसे भी, change is the only constant in life, Malini. So better get used to it. But sir... And I never thought you were a pogonophile. Oh, what? An admirer of beards. Oh, I guess I am a pogonophile then. नमस्कार, मुंबई से अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है. कर्मठ थिंड उर्फ देवेंद्र नारायण चौधरी जेल से फरार. जी हाँ, ये वो इंसान है जिन्होंने 7 महीने पहले मुंबई में खून का दरिया बहा दिया था, जिन्होंने हमारे भूतपूर्व गृह मंत्री अर्जुन चौटाला का रहस्यमयी तरीके से खून किया और एक्स सुपरकफ आदि भगत पर कातिलाना हमला. अभी खबर आई है, आज रात मध्यवर्ती कारागृह से ये आदमी फरार हो चुका है. हमारे जेल की सलाखें इस आदमी को अपने कैद में रखने में हुई असमर्थ. Time to get back to work. कर्मठ थिंड पिछले 6 महीने से इसी बैरक के सेल नंबर 18 में रह रहा था. He was a model prisoner, kept to himself, no trouble at all. He did not violate a single prison rule. As briefed by Superintendent of Prisons Mayarani Wagmare, आज रात को थिंड के सेलमेट फराज इलेक्ट्रिक वाला ने खुद को आग लगा ली. He tried to immolate himself. Police Constable Parvez Musharraf and Constable Ghanshyam rushed to the cell. Mayarani Wagmare was also informed. वो भी भागी है. हवलदार घनश्याम ने सेल को खोला and he tried to douse the fire. और उसी वक्त बत्ती गुल हो गई. कर्मठ थिंड brandished a gun and took Mayarani Wagmare hostage. जेल के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी थी. थिंड उस एम्बुलेंस में मायरानी वाघमरे को साथ लेकर एक पुलिस एस्कॉर्ट के साथ जेल से बाहर चला गया. हॉर्नीमन सर्कल पर उसने मायरानी वाघमरे को व्हीकल से बाहर फेंक दिया एंड ही डिसअपीयर्ड. फराज इलेक्ट्रिक वाला का कोई स्टेटमेंट? नो सर. He is suffering from 4th degree burns. Skin, muscles, tendons all severely burned. उसे एक हाइपोबैरिक ऑक्सीजन चेंबर में केमिकली इंड्यूस्ड कोमा में रखा गया है. Well, first thing first. फराज इलेक्ट्रिक वाला ने खुद को आग नहीं लगाई, उसे जलाया गया है. इनफैक्ट थिंड ने जलाया है, और वो भी तब जब फराज सो रहा था. अगर किसी को सेल्फ इमोलेशन करना हो मालिनी, तो वो खुद पर ऑयल छिड़केगा, आग लगा देगा. बट लुक एट दिस. फराज का पूरा ये ब्लैंकेट ऑयल में तरबतर है. फायरवुड इस्तेमाल करने की जरूरत थी. बॉटल ऑफ ऑयल, दैट वाज द एक्सेलरेंट. ये सब कुछ थिंड ने बहुत प्लानिंग के साथ किया है, यहां तक कि शॉर्ट सर्किट भी. नाउ द मिस्ट्री इज कि इतने हाई रिस्क प्रिजनर के पास जेल में गन कहां से आई? द ओनली एक्सप्लेनेशन इज कि यहां कोई उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रहा था. हियर इनसाइड हेल्प, किसी ने भागने में मदद की उसकी. ऐसे केसेस में प्रिजनर को हैंडल करने के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो सभी ब्रेक किए गए हैं सर. वी हैव 4 सस्पेक्ट्स. सुपरिंटेंडेंट ऑफ प्रिजन्स मायरानी वाघमरे, हवलदार घनश्याम भाटवड़ेकर, पुलिस कांस्टेबल परवेज मुशर्रफ और एपीआई चिंतामणि सुरवे. मायारानी वाघमरे का 6 दिन पहले रत्नागिरी सेंट्रल प्रिजन से ट्रांसफर हुआ था. शी इज एन अवॉर्डेड डिलिजेंट ऑफिसर सर. हेलो मालिनी. हाय मिस्टर भगत. सर मायारानी वाघमरे एंड आई गो वे बैक. झांसी में एक ही क्लास में पढ़ते थे हम दोनों. सो सुपरिंटेंडेंट वाघमरे, आपके प्रिजन में सेल्स के अंदर स्मोकिंग अलाउड है प्रिजनर्स को? नो सर. जून 2012 के बाद महाराष्ट्र के किसी भी जेल के सेल में स्मोकिंग अलाउड नहीं है. हॉन्डुरस, सेंट्रल अमेरिका में 361 प्रिजनर्स मौत हुई थी उनकी आग लगने की वजह से. एग्जैक्टली. लेकिन फिर भी थिंड के पास लाइटर और सिगरेट दोनों थे. इस प्रिविलेज की कोई खास वजह? नो सर.
रोज शाम 4 बजे सारे कैदी लॉक होते हैं और तब उनकी तलाशी ली जाती है। आई डोंट नो अबाउट दिस लाइटर एंड सिगरेट सर। सिर्फ सिगरेट ही नहीं, मोमबत्तियां भी थी थिंड के पास। कहां से आई? और ये ऑयल की बोतल, गन कहां से आई थिंड के पास? सर आज शाम 6 बजे मैंने खुद पर्सनली पूरे जेल की सरप्राइज चेकिंग कराई थी और उसमें किसी के भी पास कुछ भी नहीं मिला था। सरप्राइज चेकिंग की वजह? अगर कोई खास वजह होती तो वो सरप्राइज चेकिंग नहीं होती ना। वेरी स्मार्ट। क्या क्या हुआ था, सारी डिटेल्स बताइए मुझे। जैसे ही मुझे पता चला कि फराज इलेक्ट्रिक वाला ने खुद को आग लगा ली, मैं दौड़कर वहां पहुंची। कॉरिडोर में ही मुझे उसकी चीखें सुनाई दे रही थी। मैं जब वहां पहुंची तब मैंने देखा कि मुशर्रफ ने और भाटवड़ेकर ने उसकी लगभग आग बुझा दी थी। थिंड वहां तब किसी कोने में बैठा हुआ था। सिचुएशन इतनी टेंस थी कि किसी का थिंड के ऊपर ध्यान ही नहीं गया। तभी अचानक बिजली कट गई एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट सर थिंड लपक कर मेरे पास आया और मेरी पीठ पर उसने बंदूक तान दी। पीठ पर एग्जैक्टली कहां लगाई थी गन? शो मी। कॉटन सबमरीन। What does it smell of? Oil है sir. Vegetable oil and charcoal. थिंड के हाथ में गन देखी थी आपने? नहीं सर, इट वॉज टू डार्क बट आई फेल्ट इट। सिगरेट कितनी पीती हो दिन भर में? जी? ये लाइटर तुम्हारा है ना? इतना एक्सपेंसिव लाइटर कोई कैदी तो अपने पास रखेगा नहीं। कॉन्ट्राबैंड है, कभी भी जब्त हो सकता है। अनबिलीवेबल। जब हम बॉम्ब द बे बॉम्बर वाला केस सॉल्व कर रहे थे मालिनी, तुमने उसी वक्त मुझे क्यों नहीं बताया कि वो बॉम्बर तुम्हारी जिस दोस्त रानी की बात कर रहा था वो कोई और नहीं, सुपरिंटेंडेंट माया रानी वाघमरे है। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी रानी, एक स्पोर्ट्स कोच था हमारा। He used to sexually molest her. एक बार रानी ने 2 कोल्ड ड्रिंक की 1.5 लीटर की बड़ी बॉटल्स में चीनी की चाशनी बनाकर उसकी मोटरसाइकिल की टैंक में उड़ेल दिया था। सर जब उसका इंजन माल फंक्शन हुआ, he was in the middle of a fast moving traffic. उसके पीछे एक 18 व्हीलर ट्रक आ रहा था। He got dragged in for quite a way. बच नहीं पाया वो। रानी ने ये बात मुझे 5 दिन बाद बताई और सर ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। उस बॉम्बर ने खामखा नहीं किया ये सब कुछ। इसके पीछे बड़ा मकसद था उसका, और मकसद था तुम्हारा कन्फेशन। उस कन्फेशन के बेसिस पर उसने ब्लैकमेल किया इसे। Am I right? फोन आया था ना तुम्हें कि अगर थिंड की मदद नहीं की तो तुम्हारे कोच की एक्सीडेंटल डेथ का केस मर्डर इन्वेस्टिगेशन बन जाएगा। फोन आया था पर थिंड के लिए नहीं, फराज इलेक्ट्रिक वाला के लिए। उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं फराज इलेक्ट्रिक वाला को जेल में सिगरेट्स और लाइटर देती हूँ तो वो मेरा पास नहीं कुरे देंगे। मुझे नहीं लगा था कि ये इतना कुछ हो जाएगा। Do you understand now कि थिंड का दिमाग किस तरह चलता? कस्टडी में लो इसे। Yes sir. नेक्स्ट। सरिता, इन्हें लेके जाओ। Who's next? हवलदार घनश्याम भाटवड़ेकर पिछले 5 महीने से इसी बैरक का इंचार्ज है। इससे पहले तलोजा सेंट्रल जेल में काम करता था। कसं असं आहे भाटवड़ेकर? बरं असं साहेब. चांगलं, कारण तुमची आता वेळ खराब होणार आहे। कितना पैसा लिया है थिंड को भगाने के लिए? आई शपथ साहेब, वो थिंड से एक ठेले का भी संबंध नहीं है। तो ये सब सामान कैसे आया उसके पास? किधर से? ये तो फराज इलेक्ट्रिक वाले का साहब। मस्ती पीस और है साला, हर टाइम हर किसी से पंगा लेता रहता था। एक दफे क्या ले वो किचन का सिलेंडर ही उड़ा दिया। उसके बाद में गैस छोड़ के उसको लकड़ी पे खाना बनाने के लिए बोला था। लकड़ी का एक आध पाटा लेके आया रहेगा साहब वो। बकवास मत कर, सीधा बोल, गन कैसे आया थिंड के पास? मालूम नहीं साहब। मालूम नहीं? सुमड़ी में होता है ये सब काम? क्या अंदर के हेल्प के बिना होता है ये काम? हाँ? उसका खबर अंदर से बाहर, बाहर से अंदर कौन करता था? कौन कौन मिलने को आता था उसको? बोल। उसको मिलने के लिए कोई नहीं आता था साहब। वो इलेक्ट्रिक वाले को मिलने के लिए हफ्ते में 2 बार अलग अलग लोग आते थे। उसका फंटर लोग जब आता था तो उसके पास बहुत माल रहता था साहब। सबको खुश रखता था इधर वो। इसके लिए सिर्फ उसका विजिटर आता था तो उसको मिलने देते थे, बस इतना ही साहब। तो ये सिगरेट और लाइटर वही लोगों ने दिया फराज को? सिगरेट बीड़ी
वो छूता भी नहीं था। हाँ, ठिंड पीता था उधर कैंटीन में, बैरक में अलाउड नहीं है साहब। हाँ, और एक बात साहब, गजब का कंट्रोल था साहब वो ठिंड का इलेक्ट्रिक वाले पे। उसके इशारे पर उठता था, बैठता था। जब फराज ने खुद को आग लगाया, सेल खोल के तू अंदर आया ना सबसे पहला, तो ठिंड को हथकड़ी क्यों नहीं लगाया? पैनिक कर गया सब। वो ठिंड से कोई खतरा नहीं लगा था साहब, एकदम शांत आदमी था। या फिर ये सब तेरा प्लानिंग था? नहीं साहब, ठिंड ने फराज को आग लगा के सबको डिस्ट्रैक्ट किया, तू एकदम राइट टाइम पे उधर आ गया कंबल लेके, ठिंड को गन दिया, उसके बाद अलार्म बजाया, फिर सुपरिटेंडेंट आई, ठिंड ने उसको होस्टेज बनाया और तूने रोका नहीं। नहीं साहब, ये सब अचानक हो गया साहब। चल रहे जा। गायतोंडे लेके जा इसे। हाँ, नेक्स्ट। पुलिस कांस्टेबल परवेज मुशर्रफ। इसके 6 महीने पूरे हो गए हैं इस पोस्टिंग पे। कल सुबह इसका तबादला येरवाड़ा सेंट्रल जेल होने वाला था। क्या परवेज, तबादला होने से पहले ही ठिंड को भगा दिया? नहीं सर। अच्छा, मतलब तेरे 6 महीने में कोई इंटरेक्शन ही नहीं हुआ उसके साथ? सर बहुत हटकेला आदमी था, उसका किसी से कोई वांदा नहीं था सर। बड़ा ही अजीब आदमी था। उसके सामने एक आदमी जल रहा था तो वो शांत बैठा था, बैठ के लकड़ी छील रहा था। शाम के 6 बजे सुपरिटेंडेंट वाघमारे ने पूरा बैरक चेक करवाया था मेटल डिटेक्टर से। तो ठिंड लकड़ी किससे छील रहा था? नाखून से। चाकू था उसके पास, बोल कहां से आया? मोटी सोने की चेन कहां से है तेरे पास? हाँ, 26,868 तेरी पगार में से? मैडम मैं तो शेविंग ब्लेड का डिब्बा ला के दिया था, वो भी इलेक्ट्रिक वाले को। ठिंड के पास कैसे पहुंचा मेरे को नहीं मालूम। शेविंग ब्लेड के एक डिब्बे के बदले 5 तोले की चेन मिली तुझे? सर ठिंड के इधर आने के 6 दिन के बाद इलेक्ट्रिक वाला आया था, वो भी सामने वाले सेल में। उसका अपने सेलमेट से पटता नहीं था। एक दिन उसका विजिटर मेरे को बाहर मिला और बोला कि अगर मैं ठिंड को उसके सेल में डलवा देगा तो उमर को अपनी चेन देगा। साहब मैं कैसे भी तिगड़म लगा के उसको ठिंड के साथ डलवा दिया। मैं इलेक्ट्रिक वाले का पूरा ख्याल रखता था। ये लाइटर गन वन वगैरह मैं कुछ चला कर नहीं दिया। जो इंसान 5 तोले की चेन के लिए अपना ईमान बेच सकता है वो कुछ भी कर सकता है। पूरी प्लानिंग ठिंड की थी। इलेक्ट्रिक वाला वाज जस्ट अ पॉन। जो कुछ चाहिए था ठिंड को इलेक्ट्रिक वाला के जरिए मिल जाता था। टेक हिम अवे। गायतोंडे इसको लेके जा। सॉरी सर, सॉरी। नेक्स्ट। एपीआई चिंतामणि सुर्वे, जेल के मेन गेट का इंचार्ज है। ठिंड ने जिस एम्बुलेंस को अपना गेटअवे व्हीकल बनाया था वो इसी ने अंदर आने दिया। एम्बुलेंस के लिए फोन किसने किया था? साहब एम्बुलेंस का ड्राइवर बोला कि जेल के ऑफिस से कॉल आया था, सुपरिटेंडेंट वाघमारे का खुद। तूने जेल ऑफिस फोन करके कंफर्म किया? नहीं साहब, कैंटीन में दोपहर को मिला था ठिंड। बोला कि आज रात को एम्बुलेंस का जरूरत पड़ेगा, वो इलेक्ट्रिक वाला कुछ तो कांड करने वाला है। रात में जब एम्बुलेंस आई तो मेरे को लगा कि ठिंड सच बोला, इसीलिए आने दिया साहब। ऐसा खा के बैठा है ना, कटोरा लेके खड़े क्यों नहीं हो जाते क्रिमिनल्स के सामने? वर्दी पहन के फोर्स को बदनाम क्यों करते हो? जस्ट टेक हिम अवे। गायतोंडे लेके जा इसे। कौन है जिसने कर्मठ थिंड उर्फ देवेंद्र नारायण चौधरी की जेल से भागने में मदद की? सुपरिंटेंडेंट माया रानी वाघमारे, हवलदार घनश्याम भाटवाड़ेकर, पुलिस कांस्टेबल परवेज मुशर्रफ, या एपीआई चिंतामणि सुर्वे, या इनमें से कोई भी नहीं? कौन? तो आपको क्या लगता है सर, कर्मठ थिंड को किसने भगाया? तुमने। यही होता है जब कोई फॉल्स सेंस ऑफ लॉयल्टी के चक्कर में सीक्रेट्स रखता है। अगर तुमने अपनी दोस्त रानी उर्फ माया रानी वाघमारे का सीक्रेट नहीं रखा होता तो थिंड उसे ब्लैकमेल नहीं कर पाता। या अगर तुमने टाइमली मुझे बता दिया होता कि माया रानी वाघमारे ही थिंड की जेलर है तो मैं टाइमली कोई स्टेप उठा पाता। एनीवे, द ट्रूथ इज वी ऑल गॉट फूल्ड बाय एन इविल जीनियस जिसने किसी को भी पूरे कॉन्फिडेंस में नहीं लिया।
वाघमरे, भाटावाड़ेकर, परवेज, सुरवे, ये सब गिल्टी है, लेकिन इनमें से किसी का भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है थिंड को भगाने में। सबका इस्तेमाल किया उसने, लेकिन अलग अलग। किसी को भनक भी नहीं लगी कि दूसरे के हाथों वो क्या करवा रहा है। इनफैक्ट उसने शायद जेल में आते ही अपने इस प्लान पर काम करना शुरू कर दिया होगा। इसीलिए वो मॉडल प्रिजनर बना, ताकि सब कंप्लेसेंट हो जाए। सबने कहा ना, शांत आदमी था, उससे किसी को कोई खतरा नहीं था। कंप्लेसेंसी। और अपने इस प्लान को अंजाम देने के लिए उसे कांटेक्ट करना था बाहर की दुनिया से, जिसका जरिया बना फराज इलेक्ट्रिक वाला। एंड दैट्स वेयर द जीनियस लाइज। पर सर, थिंड के पास पिस्तौल कहां से आई? बहुत पहले अमेरिका में एक केस हुआ था। जॉन डिलिंजर नाम का एक कैदी हाई सिक्योरिटी प्रिजन से फरार हुआ था लकड़ी की बंदूक के सहारे, जिसे उसने शू पॉलिश से कवर कर दिया था। That's exactly what थिंड डिड। पिघला हुआ मोम, चारकोल, वेजिटेबल ऑयल, these are the ingredients of shoe polish। सबसे पहले थिंड ने फराज इलेक्ट्रिक वाला के जरिए जेल की किचन में सिलेंडर ब्लास्ट करवाया, जिसकी वजह से यहां सिलेंडर बैन हो गया और लकड़ी पर खाना बनना शुरू हुआ। इसी फायरवुड से थिंड ने अपनी पिस्टल बनाई, जिसे होममेड पॉलिश से कवर कर दिया। और किसी को थिंड पर शक भी नहीं हुआ, क्योंकि थिंड हमेशा बैकग्राउंड में रहा। अब बस इलेक्ट्रिक वाला को सिगरेट और लाइटर दिलवाना वाज द लास्ट थिंग ही नीडेड, जिसके लिए उसने इस्तेमाल किया वाघमरे का। बेचारी वाघमरे को तो पता भी नहीं होगा कि इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी उसे। आई बिलीव कुछ ऐसा हुआ होगा। थिंड ने सोते हुए इलेक्ट्रिक वाला पर तेल छिड़क कर उसे आग लगा दी। परवेज और भाटवाड़ेकर दौड़ते दौड़ते अंदर आए, कंबल से आग बुझाने में जुट गए। थिंड चुपचाप बैठा रहा एक कोने में सॉकेट के पास, और जैसे ही माया रानी सेल में आई उसने शॉर्ट सर्किट कर दिया। उसके बाद उसकी पीठ पर गन लगा दी। अंधेरा था, कोई ठीक से देख भी नहीं पाया होगा कि गन असली है या नकली। हमने तो देख लिया, उसकी शर्ट पर वो बूट पॉलिश का मार्क। चला भाई, सर, थिंड गया कहाँ होगा? Who knows? पुलिस ढूंढेगी जरूर, और आई एम श्योर वो मिलेगा नहीं, क्योंकि अब वो सामने तभी आएगा जब वो खुद आना चाहेगा। जस्ट वन थिंग मोर। सर, द लेडी इन द फोटोग्राफ, ये मेरी माँ है। गोद में जो बच्चा है, दैट्स नॉट मी। मैं जानता था आप जरूर वापस आओगे, क्योंकि ये है फन, यानी कि फन। मैं जानता था आप जरूर वापस आओगे, क्योंकि ये है फन, यानी कि फंटास्टिक क्विज। एक बार खेला तो आप कहेंगे थैंक यू, क्योंकि ये है फन क्यू। मैं तो तैयार टू बोथ हम सवालों के यॉर्कर्स एंड गुगलीज एट यू, बट आर यू रेडी टू प्ले? भाई, इंडिया में ठंडी, गर्मी और बारिश के मौसम तो आते जाते हैं, लेकिन हम इंडियंस का सबसे फेवरेट सीजन होता है क्रिकेट का सीजन। इफ यू अग्री, आपने एकदम सही कैटेगरी सिलेक्ट की है। बंदे का नाम है धीरज जुनेजा और ये है क्रिकेट के सवालों का मैदान। सो गेट रेडी टू प्ले एंड विन एक्साइटिंग प्राइजेस। इंतजार किस बात का है? शुरू करते हैं फन क्यू की क्रिकेट कैटेगरी। इंडिया वर्सेस श्रीलंका, महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग कर रहे थे और छक्का लगाकर टीम इंडिया ने जीता था 2011 वर्ल्ड कप। उसी से जुड़ा है मेरा सवाल। 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच कौन से स्टेडियम में हुआ था? ईडन गार्डन्स, वानखेड़े स्टेडियम, ग्रीन पार्क या फिर रूप सिंह स्टेडियम? मैं तो वेट ही कर रहा हूं उस दिन का जब मैं फिर से स्टेडियम में जाकर मैच देखूंगा। पर हम अब जाते हैं आंसर की तरफ, एंड द राइट आंसर इज वानखेड़े स्टेडियम। इंडिया वर्सेस श्रीलंका 2011 में हुआ वर्ल्ड कप फाइनल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। इतना बड़ा स्टेडियम है ना कि यहाँ पर एक साथ 33,000 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं।